नमस्कार दोस्तों। आज अपन रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित आज क्लास अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, अपन ने इससे पहले भी रीजनिंग के कुछ टॉपिक अपन ने पढ़े हैं इन क्लासों में, और आपको पता है ये वर्णमाला का टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। वर्णमाला से यदि अपन ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इससे जुड़े हुए टॉपिक आप पढ़ोगे। जैसे आपने कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है, चयन आपको पढ़ना है, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो वर्णमाला से जुड़े हुए हैं, वर्णमाला के जुड़े हुए पॉइंट होंगे। यदि अपन ने वर्णमाला को बहुत शानदार, बहुत अच्छे से तरीके से यदि अपन ने पढ़ा है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आप सबको पता है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके रीजनिंग का क्या होगा, बेस होगा कुछ पोर्शन का। यदि आपने वर्णमाला तैयार कर ली है तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत ईजी तरीके से अपन समझ पाएंगे। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। तो अपन यहीं से क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों वर्णमाला से जुड़ी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले अपन ने कुछ चीज टॉपिक्स पढ़े हैं, आप ईमानदारी से उन टॉपिकों भी पढ़ना है प्लीज़। यदि आप वो पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ें भी आपकी तैयार हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैंने कई बार आप सब लोगों को कहा है कि यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो आप दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप किस प्रकार के टॉपिक और क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हो, ताकि आपको पता चले और इसके माध्यम से हम पढ़ा सकें। यह बात ध्यान रखना है। हाँ, आगामी कुछ समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद अपन इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिले और ताकि आपको एक एहसास हो क्लासरूम का, वो इसके माध्यम से आपको मिलेगा। अब वो आपको नज़दीकी समय मिलेगा, पर आप एक काम जरूर करना है, अपनी फैमिली को, इस परिवार को बढ़ाना है। ये आपका उद्देश्य का काम होना चाहिए। इतना काम आप जरूर करोगे, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। तो जितने भी आप प्लीज़ मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब लोग इसको क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे। ये काम आपका है और आदर्श काम हमारा होगा। वो आपको बिल्कुल बहुत शानदार आपको चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अपन वो ही टॉपिक्स पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय उनको देंगे जहाँ से हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, जो लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनसे अपन क्लास को आज यहाँ बढ़ाते हैं। वर्णमाला से जुड़ी मैं क्लास को यहाँ से शुरू करूँगा। तो कुछ चीज़ें मैं वर्णमाला से जुड़ी पहले मैं लिखूँगा, इन चीज़ों को विशेषता आपको ध्यान में रखना है सर। ठीक है। अब वर्णमाला से जुड़ी बात करूं तो आपको पता है अल्फ़ाबेट होता है, वो आपको पता है ए से शुरू करते हैं सर। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए से। ए है, बी है, सी है, डी है और आपको पता है ई है। और आगे मैं लिख देता हूँ डैश डैश, और आपको पता है एम क्या है, एन, और फिर डैश डैश लगा देता हूँ मैं एक्स, वाई और क्या है, जेड। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है सर। यहाँ से दोस्तों इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे इस बोर्ड पे कुछ चीज़ें और लेनी है, ताकि वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाए सर। ये ध्यान रखना, मैं इसको शॉर्ट करूँगा, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, शॉर्ट करूँगा ताकि आगे की चीज़ें लूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए सर वहाँ से, बिल्कुल भी। ठीक है। अब सर देखो, इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत बहुत ईजी और बहुत महत्वपूर्ण बातें लेंगे सर अपन। ये बात ध्यान रखना है। नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है एम और क्या है, एन, और डॉट कर देते हैं एक्स, वाई और क्या है, जेड। आपको पता है यदि आप बाएं से काउंट करते हो, इसका अर्थ आप लेफ्ट साइड से आप यदि कोई चीज़ काउंट करते हो, तो आपको याद रखना है आज के बाद वो आप कहाँ से काउंट कर रहे हो, ए से काउंट कर रहे हो। इसका अर्थ ये साइड है वो आपकी लेफ्ट है, बायां है। इसका अर्थ आपसे पूछिए वर्णमाला में बायां से 12वां कौन सा होगा, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पे अक्षर है, जैसे एल है तो उत्तर आपका एल होगा। जैसे आपका हो बाएं से 15 नंबर पर सर क्या होगा, तो ओ होगा, तो उत्तर आपका ओ ही होगा। ये बात विशेषता ध्यान में रखना है सर। ठीक है। और यदि आपको दाएं से काउंट करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है सर, दाएं से काउंट करना है बस, केवल मात्र एक बात याद रखना है। फिर आप कहाँ से चीज़ को लोगे वो आपको पता चल जाएगा। आप लोगे सर कहाँ से, जेड से। यदि आपसे दाएं से पूछे तो कहां से काउंट करना शुरू करना पड़ेगा, आपको जेड से काउंट करना पड़ेगा। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। अब दो बातें क्लियर हो गई होंगी। आपसे पूछा जाए सर बाएं से गिनना हो तो कहां से गिनोगे, हमेशा ए से गिनोगे, और यदि आपको दाएं से गिनना है तो आप हमेशा कहां से गिनोगे, जेड से गिनोगे। ये बात ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना है इसमें दो हाफ होते हैं, एक फर्स्ट हाफ होता है और एक सेकेंड हाफ होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक बात है। अब मैं बात करूं यहां से फर्स्ट हाफ की बात करूंगा सर।
पहला हाफ है वो हमारा ये है, मैं इस यहां से ले रहा हूं सर। फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ का मतलब 26 अक्षर होते हैं टोटल, तो प्रथम 13 अक्षरों की बात करेंगे अपन। और पहला हाफ होता है सर वो ए से लेकर के कहां तक होता है, एम तक होता है। इसका अर्थ हुआ ए से एम तक के जो अक्षर है ना वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट हाफ कहलाता है सर। क्या होगा, फर्स्ट हाफ होगा। क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट हाफ बोल सकते हो, या आप हिंदी में लिखो तो आप लिख सकते हो प्रथम अर्धांश। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। और इंग्लिश में लिखोगे तो आप फर्स्ट हाफ लिखोगे, फर्स्ट हाफ ये आपका पास है। और इसी प्रकार सर हम बात करें सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ होगा वो आपका पता है वो होता है एन से लेकर के जेड तक। कहां तक होता है, एन से लेकर के जेड तक, जिसको अपन बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। आपके पास क्या आ जाएगा, द्वितीय अर्धांश। अब आपसे मैं कभी भी पूछूं, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया जाए, इस टाइप की बात करें तो आपको पक्का मुझे उम्मीद है यहाँ से तैयार हो गया होगा। फर्स्ट हाफ होता है वो ए से लेकर के एम तक होता है, और सेकंड हाफ होता है वो एन से लेकर के जेड तक होता है। दोनों बातें आपके आ गई है। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो फर्स्ट हाफ लिख दीजिए, और सेकंड का आप चाहो तो ये सेकंड हाफ लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यदि कोई बच्चा लिखना चाहे तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। आपका ये तो है फर्स्ट हाफ, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। ये तो आपका फर्स्ट हाफ है सर, और ये आपका है वो है सेकंड हाफ। क्या होगा, सेकंड हाफ। ये बात आपको ध्यान, ठीक है। दोनों बातें आपके पास क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको पता चल गया अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा कहाँ से लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमेशा याद रखना है, बाएं से गिनना हो तो हमेशा ए से गिनना है, और यदि दाएं से गिनना हो तो आपको हमेशा जेड से गिनना है। ठीक बात है। अब दो बातें यहाँ से क्लियर की है मैंने, एक तो अल्फ़ाबेट को कैसे काउंट करना है आपको, एक आपको बता दिया इसमें दो अर्धांश है। पहला अर्धांश ए से लेकर के एम तक है, और सेकंड अर्धांश होता है वो एन से लेकर के जेड तक होता है। और आपको पता है टोटल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 26 में से 13 में फर्स्ट हाफ में है और 13 क्या है, सेकंड हाफ में। ये पता होना चाहिए सर आपको। अब बात करते हैं सर याद कैसे करें इन चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। आप बहुत बार बोलते हो आई नो, सर मैं नहीं जानता। इसका अर्थ हुआ आई होता है वो 9 नंबर पे होता है सर। कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है सर। ठीक है। इसी प्रकार सर बात करें T20, तो आपको पता है T20 की बात करूं तो टी कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है सर। ठीक है। इसी प्रकार बात करें J&K, और आपको पता है J&K का अर्थ होता है जम्मू कश्मीर। ये आपका है 10 और 11 पर। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। इसी प्रकार सर बात करें यूवी, आप युवराज सिंह कह सकते हो। ये होता है सर 21-22। और आप कुछ चीजें बीच बीच की याद कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वर्णमाला याद कर लोगे। ये आपके टिप्स पर आ जाएगी। यदि जैसे आई है कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। टी है वो 20 नंबर पे है। J&K जम्मू कश्मीर 10 और 11 पर है। और यूवी कितने पर है, 21 और 22 पे है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अपने नाम से याद कर सकते हो। जैसे मेरा नाम पवन है, मुझे पता है मेरा अक्षर आएगा पहला है वो 16 नंबर पे आएगा, पी है वो 16 पर होता है सर। आप अपने नाम से भी याद कर सकते हो, मेरे नाम से भी याद कर सकते हो। इस टाइप से भी कुछ चीज़ें याद कर लीजिए ताकि वो चीज़ें आपके पास परमानेंट रहे और वो चीज़ें आपके पास आ जाए सर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ, यहाँ से ये लूँगा। तो सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्लियर करूँगा इन चीज़ों को। अब आपको एक और वर्ड याद रख लेना, एक होता है आप बहुत बार पढ़ते हो, इजोटी। ठीक बात है ना। इजोटी की यदि आप बात करोगे सर तो ये 5 के काउंटिंग में आपकी गणना मिले, पहाड़े में मिलेंगे। 5 है, 10 है, ये 5 की टेबल मिलती है हमेशा। 15 है, 20 है, और क्या है 25। आपको पता चल गया ई 5 पे है,
जे 10 पे होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, वाई 25 पे होता है। ये भी याद कर सकते हो आप, ये बात ध्यान रखना है। इसका अर्थ ये उम्मीद हुआ, मुझे याद है कि आप 10 से 12 अक्षर आप याद कर लोगे और आपके तो कुछ ही अक्षर बचेंगे, वो मुझे पता है आराम से याद कर लोगे और कुछ आपको याद भी है। एक बात और मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, स्वर आपको याद रखना है, 5 स्वर और बाकी 26 होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, सबको पता है। स्वर होता है जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ये केवल 5 स्वर होते हैं, बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन चीज़ों को भी विशेषता ध्यान रखना। कई बार बेमेल अंग्रेजी वर्णमाला आ जाती है, वहाँ बोल दिया जाता है कि यदि आप सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, फिर आपको पहचानना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। तो ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना, किसी बच्चे को ये नॉलेज ना हो सकता है कोई बार चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, तो इन चीज़ों को आप दोस्तों तैयार कर लेना है। ये मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पता भी है। अब सर बात करते हैं, कुछ चीज़ें और आपको तैयार करना है, वो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। अब मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ, फर्स्ट आप आपने लिखा है, फर्स्ट आप कहाँ से कहाँ तक लिखते हो? आप ए से लेकर के एम तक लिखते हो। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है और एम। ये होते हैं फर्स्ट हाफ में अक्सर। ए से लेकर के कहाँ तक लिखा है मैंने? एम तक लिखा है। 13 है, 13 के 13 लिखे हैं सर। अब इसका सेकंड हाफ है वो एन से शुरू करता हूं मैं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और क्या हो जाएगा, जेड। ये मैंने लिखा है, ये उल्टे भी लिखे हैं सर। ए का उल्टा होता है वो जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है। इस टाइप की बातें मैंने लिखी है सर। ठीक है, ये क्लियर करते हैं सर। अब मैं यहां से बात करूं, आपको पता चल गया सर कि यहां ए का उल्टा क्या है, जेड। एक और महत्वपूर्ण याद रखना है, विपरीत अक्षरों का जोड़ होता है वो अल्फाबेट का हमेशा 27 होता है। आप जैसे देखो, ए 1 नंबर पे होता है और ये आपके होता है 26 नंबर पे, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27 आपके पास आ जाएगा। कितने नंबर पे होगा, 27। आपको पता है विपरीत अक्षरों का जोड़ हमेशा 27 होता है। जैसे बात कर लेते हैं यहां से, आई 9 पे होता है, आर 18 पर होता है, 18 9 कितना हो रहा है, 27। जे 10 पर है, क्यू 17 पर है, तो भी कितना है, 27 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सर यहां से। अब मुझे बात बताओ, यहां से ले, आप बहुत बार कहते हो ए टू जेड, कहते हो सर ये तो सारे लोग एक जैसे ही हैं, इसका अर्थ हुआ ए टू जेड। आप एक अगला याद कर सकते हो, बॉय। आपको पता है बॉय का अर्थ होता है, आपको पता है बॉय है, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा क्या है, बी है। एक आप लिखते हो 6, वो तो होता है सर SIX, यहां मैं लिखता हूं CIX। आप 6 से याद रख लेना, सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स का उल्टा सी होता है सर। ये बात आपको विशेषता है, ध्यान में रखना है सर। ठीक है, इसके बाद सर आपको याद रखना है ड्रिंक वाटर। क्या याद रखोगे, ड्रिंक वाटर। आप ड्रिंक वाटर, डी का नाम आते ड्रिंक करना है और क्या पीना है हमें सर, पानी पीना है, तो डी का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा, डी होगा। सर अगला मैं लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं लव। आप याद रखना है, लव के प्रथम 2 अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और अंतिम 2 अक्षर भी अपोजिट हैं। देखो ई का उल्टा क्या है, वी, देखो ई और वी उल्टा है, और एक देखो एल और ओ भी उल्टा है। तो लव शब्द यदि आप याद कर पा रहे हो, याद भी होगा आपको, तो आप, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल 4 अक्षर याद कर सकते हो। एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा क्या होता है, ई, और आगे आएगा तो मैं लिखूंगा भी एल ओ का, तो लव ही आएगा। ये बात ध्यान रखना है सर। ठीक है, यहां से बात करते हैं सर, फादर, हमारे पास आएगा फादर और क्या आएगा सर, अंकल। फादर और अंकल। ठीक है, अगला लिखना है जीटी रोड। जीटी रोड। ठीक है, HS आप कह सकते हो सर हाई स्कूल। कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रखे वो कह सकता है हरभजन सिंह।
कोई पंजाबी गानों में इंटरेस्ट रखे वो कह सकता है हनी सिंह, बात एक ही है, तीनों याद रख सकते हो। HS का अर्थ हो गया हाई स्कूल बोल सकते हो, हनी सिंह बोल सकते हो, हरभजन सिंह भी बोल सकते हो, बात एक ही है सर। बात करते हैं नेक्स्ट पे। आप याद है आप पढ़ते हो इंडियन रेलवे, आपको सबको पता है इंडियन जो रेलवे है इस पर लिखा होता है IR, इसका अर्थ ये हुआ है इंडियन रेलवे। आप अगला लिख सकते हो JQ, आप लिख सकते हो जयपुर क्वीन। क्या लिख सकते हो? जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी, ये बात भी लिख सकते हो आप। KP का अर्थ काला पानी भी लिख सकते हो। ठीक है, काला पानी हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखें अपन, ये वर्ड पहले बता चुका हूं, लाओ, और लास्ट MN, आप कह सकते हो मैन, कह सकते हो मालवीय नगर, कह सकते हो मोहन नगर, कह सकते हो महेश नगर, कह सकते हो, जो मर्जी आप कह सकते हो, इन चीज़ों को तैयार रख सकते हो सर। अब आपको पता चल गया, मैं जैसे बात करूं आई का नाम आते मेरे जहन में एक बात आएगी इंडियन, और इंडियन क्या है? रेलवे है, तो आई का उल्टा क्या होगा? R, और R का उल्टा क्या होगा? आई। इसी प्रकार सर बात करूं मैं कि आपको पूछे कि बताइए H का उल्टा क्या होगा? H का नाम आते हाई क्या है? स्कूल है, तो H का उल्टा क्या है? S, और S का उल्टा क्या है? H होगा। इसी प्रकार बात आए K का नाम आते काला, और काला क्या है? पानी है, तो K का उल्टा P, और P का उल्टा क्या है? K है। इसी प्रकार बात करें L का नाम आए, तो आपको पता चल गया L आते लव, याद रखना है, लव के प्रथम दो अक्षर एक दूसरे विपरीत है, अंतिम दो अक्षर भी है। और W का आते ही क्या है? वाटर, और वाटर क्या करना है? पीना है, क्या करना है? ड्रिंक करना है सर। D का उल्टा क्या है? W का उल्टा क्या है? D। अब आप सोच रहे हो सर इन चीजों को याद करने की आवश्यकता क्या है हमें? तो बहुत जरूरी है सर। जैसे कैसे? अब आपको कोई आदमी ये कहे सर कि बताइए बाएं से 12 नंबर बताइए, तो आप बिल्कुल बता देते हो बाएं से 12 नंबर होता है, वो आपका होता है L। पर मैं यदि आपसे पूछूं कि दाएं से 12 नंबर बताओ, उम्मीद है आप या तो 27 में से घटाओगे, कुछ ऐसा काम करोगे। अब यहां ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कहा दाएं से 12 नंबर, तो आपको दाएं से 12 नंबर मत चेक करिए, आप बाएं से 12 नंबर चेक करिए। आप कहोगे बाएं से 12 नंबर होता है सर L। अब L का उल्टा ले लीजिए, L का उल्टा क्या होता है? O। इसका अर्थ दाएं से 12 नंबर पर क्या होता है? O होता है। जवाब आपका O आ जाएगा। इसी प्रकार आपने कहा सर दाएं से 17 नंबर बताओ। अब आपको दाएं से 17 नंबर पता नहीं है, पर बाएं से 17 नंबर पर होता है Q, और Q किसका उल्टा है? J का। इसका अर्थ दाएं से 17 नंबर पर क्या होता है? J होता है। जवाब आपका J आ जाएगा। इसी प्रकार बात करता हूं, आपने कहा सर दाएं से 10 नंबर बताओ। मुझे दाएं से 10 नंबर पता नहीं है, पर मुझे बाएं से 10 नंबर पक्का पता है। बाएं से 10 नंबर पर क्या होता है? J होता है। J का उल्टा क्या होता है? Q होता है। इसका अर्थ दाएं से 10 नंबर पर क्या हो गया? Q हो गया। अब आपसे पूछे सर दाएं से 3 नंबर बताओ। मुझे दाएं से 3 नंबर पता नहीं है, पर बाएं से 3 नंबर पता है। बाएं से 3 नंबर पर C होता है, C का उल्टा क्या होता है? X होता है। इसका अर्थ दाएं से 3 नंबर पर क्या होगा? X होगा। इस तरीके की चीजें याद रखना है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना है आपको, कई जगह आपको लिखा होता है कि 27 में से घटा देते, कारण यही होता है क्योंकि विपरीत अक्षरों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 27 होता है। अब आप जब दोनों का एक का पता हो तो दूसरे का अपना पता चल जाएगा, क्योंकि 27 में से वो चीज घटा देते हो, क्योंकि दोनों का जोड़ आना है, वो कितना आना है? 27 आना है। और कहीं रख लो आप, सबका जोड़ कितना आना है? 27 आना है। जब हमें ये बात पता हो तो क्यों हम 27 में से घटाएं? क्योंकि काम इस प्रकार का करना है हमें दोस्तों, जिससे कि बहुत लंबे समय तक ये चीजें हमारे याद रहें और चीजें ये तैयार रहें। तो ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित मैं क्लास को लूंगा, और ये क्लास यदि आपने यहाँ से समझ लिया है तो मुझे पता है आगे की टॉपिक में तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है, बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ोगे आप। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपन क्लास को बढ़ाते हैं। क्या कह रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? एक बात आप याद रखना, जब ये वर्णमाला से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं ना, तो एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। वो यहाँ से मैं बात करता हूँ क्या क्या। नंबर 1, अब आपके पेपर में यदि लिख रखा, जैसे यहां पहले बाएं लिख रखा है और वहां आगे लिख रखा है फिर बाएं, दोनों तरफ ही बाएं बाएं। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? और आप याद रखना, वर्णमाला से इसके वर्णमाला के क्रम के आधार पर बात करें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं सर। एक प्रश्न तो ऐसा बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं दूसरा कौन सा होगा, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा होगा, इस टाइप का प्रश्न बनेगा। ये क्रममाला के आधार पे है। सेकंड प्रश्न इस तरीके का बनता है जहां बोला जाता है कि वर्णमाला को सर विपरीत क्रम में लिख दिया गया। ओके, इसका अर्थ विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ हुआ वर्णमाला को ए से शुरू ना करके कहां से शुरू किया है, जेड से शुरू किया, इस टाइप की बात करेगा। थर्ड प्रश्न इसमें इस प्रकार का आएगा सर, वहां बाकायदा लिखा होगा कि सर प्रथम अर्धांश को बदलें, सेकंड अर्धांश को बदलें, इस टाइप की बात करेगा। फिर पूछेगा बाएं से 10वें के दाएं चौथा कौन सा होगा, तो किस प्रकार करें। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बीच का अक्षर कौन सा होगा, कि बताइए सर दाएं से 12वें और बाएं से 13वें के बीच में अक्षर बताइए कौन सा आएगा, इस टाइप की बात करें। क्रम के आधार पर 4 ही प्रकार के प्रश्न बने हैं। वैसे मुख्य पॉइंट हैं वो भी 4 प्रकार के हैं। पहले टाइप के हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के प्रश्न, ये बात विशेषता ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं सर यहाँ से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दे रखा हो। अब याद रखना है एक बात और, इन प्रश्न को कभी हल करना हो तो 4 चीजें आपको विशेषता ध्यान में रखना है। इन चारों चीजों को मैं पहले लिखता हूं। यदि पहले लिख रखा हो लेफ्ट और बाद में लिख रखा हो लेफ्ट, तो याद रखना है दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो तो दोनों घटते हैं, और देखा कहां से जाता है, पहले लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट से ही देखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। प्रश्न में पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट से देखना है, प्रश्न में पहले राइट है तो राइट से देखना है, बात याद रखना है। और समान दिशा है तो घटेंगे और अपोजिट साइड है तो जुड़ेंगे। मान लीजिए प्रश्न में लिख रखा हो पहले लेफ्ट और बाद में लिख रखा हो राइट, तो अपोजिट साइड है जुड़ेंगे, पर प्रश्न में पहले क्या है लेफ्ट, तो कहां से देखा जाएगा, लेफ्ट से देखा जाएगा। ठीक बात है। इसी प्रकार सर बात करें, मान लो पहले राइट हो और बाद में लेफ्ट हो, तो विपरीत साइड तो है जुड़ेंगे, पर अब की बार देखा कहां से जाएगा, राइट से देखा जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पहले क्या दिखाया मैंने, राइट आपको लिखा है सर। ठीक बात है, क्योंकि पहले क्या लिखा रखा है, राइट, आर लिखा है मैंने, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो पहले भी राइट है और बाद में भी राइट है, तो सेम साइड हो गई है, इसका अर्थ तो दोनों घटेंगे, और पहले क्या है राइट, तो राइट से देखा जाएगा। ये 4 पॉइंट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इन चीजों को बहुत नजर में रखना है, इन चीज़ों को ही यूज़ करते हुए इस प्रश्न को अपन हल करेंगे, सब प्रश्नों को तो बात करेंगे यहाँ से। अब मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां, इसका तो पहले भी बाएं है और बाद में भी क्या है, बाएं। एक बात मैंने आपको साफ साफ पहले से कर दिया है, यदि साइड है सेम तो घटेंगे, और आप याद रखना पहले बाएं है तो बाएं से देखना है, पहले दाएं है तो दाएं से देखना है। इस प्रश्न में पहले बताओ, प्रश्न में लिख रखा है और पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है। सर ये दीजिए बाएं है, कहाँ से देखना है, बाएं से। अब मुझे बात बताइए, प्रश्न में लिखते हैं पहले क्या है, लेफ्ट है, और बाद में भी क्या है, लेफ्ट है, और भैया देखना भी कहां से है, लेफ्ट से ही देखना है। सही बात है। अब इस बात को मैं क्लियर करूं, पहले बाएं से कौन सा है, 11वां, और बाद में बाएं से कौन सा है, चौथा। भाई प्रश्न में लिखा रखा है चौथा अक्षर, तो सर कौन सा, 11 में से 4 गए किताया 7। आप मुझे बताओ वर्णमाला में 7 नंबर पर अक्षर क्या होता है, तो जी होता है, G7 बोलते हैं ना, जी कितने नंबर पे होता है, 7। और बताओ जी कहां से, क्योंकि वर्णमाला आप याद रखते हो वह कहां से याद करते हो, बाएं से। इसका अर्थ बाएं से 7 नंबर पर क्या है, जी, और प्रश्न में भी कहां से पूछा गया है, बाएं से ही पूछा गया है, तो उत्तर आ गया जी। यदि यहां पूछा जाता दाएं से, तो आपको पता है यदि बाएं से हमें पता चल गया है तो दाएं से हम बिल्कुल बता देंगे, जी का उल्टा ले लेते और जी टी रोड होता है तो टी आ जाता आंसर। दाएं से 7वां पूछता तो टी होता, पर बाएं से 7 नंबर पूछा है तो उत्तर क्या होगा, जी होगा। ये बात ध्यान रखना है। आपने किया कैसे, 11 में से 4 घटाए, कितने बचे, 7 बचे। अब मुझे बताइए 7 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्या होता है, आप सबको पता है जी होता है सर, जी होता है, पर जी होता कहां से, बाएं से। बताना कहां से, देखो पहले प्रश्न में भी कहां से बताना है, बाएं से बताना है, इसका तो आंसर क्या हो गया, जी। इसका तो सी ऑप्शन सही है, ये बात ध्यान रखना है। हाँ यहां पूछता दाएं से बताइए सर, तो आपको पता है जी तो बाएं से है, जी का उल्टा ले लीजिए, और जी का उल्टा क्या होता है, जी टी रोड, तो टी आंसर आ जाता, फिर टी देते। ये बात याद रखना, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी बाएं से आया, पूछा भी कहां से गया है, बाएं से पूछा गया है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं एक बार फिर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। यहां साफ साफ लिखा हुआ है पहले भी राइट है और बाद में भी राइट है, तो देखा भी कहां से जाएगा, राइट से देखा जाए, क्योंकि पहले प्रश्न में क्या है, राइट है। ये देखिए पहले दे रखा है दाएं, क्लियर है, यहां दाएं दे रखा है। अब मुझे बताइए पहले क्या है, 16 और बाद में है 5, तो भैया 16 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 11 नंबर आ गया है। ये 11 नंबर
बताइए, अब मैं 11 नंबर पर एक बात करूं, मैं 11 नंबर की बात करूं तो 11 नंबर पर मैं देखूं अल्फाबेट में अक्षर क्या है, तो आपको पता है जे और के, इसका अर्थ ये हुआ 11 नंबर पे होता है वो के होता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, के तो कहां से होता है, बाएं से होता है, पर हमें बताना कहां से है, दाएं से बताना है। अब मुझे बात बताओ, इसका अपोजिट लेंगे तो भैया अपोजिट होता क्या है, के का वो पता है, के का अर्थ होता है काला, और काला क्या है, पानी है। इसका अर्थ हुआ पी का, के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। इसका अर्थ ये हुआ, अब क्योंकि हमें बताना कहां से था, दाएं से, तो मुझे दाएं से लेना पड़ा है, क्योंकि के तो कहां से है, बाएं से। दोस्तों हमें बताना कहां से है, दाएं से बताना है। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया है, पी आ गया है। आंसर आपका पी होगा। अब आपको दोस्तों वहां से कुछ नहीं करना है। कुछ विद्यार्थी करेंगे क्या, 11 को 27 में से घटाएंगे, फिर 16 बचेगा, और 16 नंबर पर भी क्या होता है, पी होता है, तो उत्तर तो पी आना है। अब एक काम ऐसा करिए ना जिससे कई चीजें आपकी तैयार हो जाएं। अब ये आपको पता चल गया के कहां से देखा है सर, क्योंकि 11 नंबर देखा है हमने, और ये अल्फाबेट में 11 नंबर अक्सर क्या होता है, के अल्फाबेट हमेशा कहां से लिखी होती है, बाएं से लिखी होती है। इसका तो के तो कहां से भैया, बाएं से है, पर हमें बताना कहां से है, दाएं से बताना है। तो के का अपोजिट ले लीजिए, और के का अपोजिट आपको पता है काला और पानी होता है, तो पी अपोजिट है। इसका तो दाएं से आपको पता चल गया 11 नंबर पर क्या होगा, पी होगा। आंसर आ गया पी, यही उत्तर है। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। इसका कहने का अर्थ ये है सर, यहां बाकायदा लिख रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, मैं इस प्रश्न में आपको, इससे पहले मैं एक उदाहरण पहले और लेता हूं उस प्रश्न का उदाहरण, ताकि वो प्रश्न, मान लो इस प्रश्न में ऐसा लिखा होता कि यहां तो लिखा होता दाएं से 12वां, और आगे लिखा, कहां लिखा होता दाएं से 12वां, और दोस्तों आगे लिखा होता बाएं से चौथा। तो बताइए अक्षर कौन सा होगा। कहता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो मुझे बताओ दोनों, पहले एक बात बताओ, पहले राइट है और बाद में क्या है, लेफ्ट है, तो जुड़ेंगे और देखना कहां से पड़ेगा, राइट से देखना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न यहीं से ले रहा हूं, मान लीजिए इस प्रश्न में ऐसा आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब साइड अपोजिट है तो दोनों जुड़ेंगी, बोलो क्या होगा, 12 और प्लस क्या होगा, 4। 12 और 4 कितना हो गया, 16। अब मुझे बताओ 16 होगा, 16 देखना कहां से है, क्योंकि देखो पहले राइट है, प्रश्न में भी राइट था पहले, तो राइट से देखना पड़ेगा आपको। अब मुझे बताओ 16 नंबर पर अक्षर क्या होता है। वैसे हमें पता है बाएं से तो पी होता है सर, पी होता है ना, पर हमें बताना कहां से है, दाएं से बताना है, राइट से बताना है। अब मुझे बताओ पी का उल्टा लेना पड़ेगा, और पी का उल्टा क्या होता है, के पी, काला पानी, तो पी का उल्टा क्या आ गया, के आ गया सर। इस तरीके से अब इस प्रश्न का जवाब क्या देना पड़ेगा, के देना पड़ेगा। इस टाइप की बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे मुझे उम्मीद है, आराम से काम कर लेना है। अब आपको यहां से बिल्कुल याद रखने वाला है, यदि दिशा है समान तो घटेंगे, और दिशा विपरीत है तो हमेशा जुड़ेंगे। आप याद रखना, पहले राइट है प्रश्न में तो राइट से देखना है, और यदि प्रश्न में पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट से देखना है। इतनी बात यदि आपने क्लियर कर लिया है तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बात ध्यान रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ हुआ दायां और बायां बदल गया है। अब दाईं साइड की जगह तो बायां चला गया, और बायां है वो कौन चला गया, दायां। अब बताना क्या है सर, प्रश्न में लिखा है, पहले लिखा है लेफ्ट और बाद में भी लिखा है लेफ्ट, तो बताओ पहले भी लेफ्ट और बाद में भी लेफ्ट है, क्योंकि प्रश्न में देखो आप यहां से देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पढ़िए क्या है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, बाद में देखेंगे सर राइट लेफ्ट जो भी है। बोलिए सर। अब मुझे बताओ, हमारे हिसाब से पहले राइट है, पहले भी लेफ्ट और बाद में भी लेफ्ट, जुड़ेंगे दोनों घटेंगे, क्योंकि समान है तो घटते हैं, और देखना कहां से पड़ेगा, लेफ्ट से देखना पड़ेगा। पर लेफ्ट से तो तब देखते ना सर जब आपकी अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में होती, पर सही क्रम में नहीं है सर, ये अपोजिट है। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट। इसका अर्थ जो भी पर्सन में वैल्यू आएगी वो कहां से देखनी पड़ेगी, राइट से देखनी पड़ेगी। क्यों राइट से देखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकायदा पर्सन पढ़िए क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ये बात आपको करना है। अब मुझे बताओ लेफ्ट है, अब पता चल गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम होता तो लेफ्ट से देखना होता, पर लेफ्ट से नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में। इसका तो हमारा उत्तर होगा वो राइट से देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, पहले हम चेक करें सर। अब मुझे बताओ घटाएं, 15 है और कितना है, 4 है, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा सर, 11। और मुझे बताओ 11 नंबर पे अक्षर क्या होता है, के। ये तो दोस्तों कहां से होता है, लेफ्ट से होता है, ठीक है। और मुझे बताना कहां से है, बताइए मुझे,
मुझे बताना है सर राइट से। बताना कहां से है? राइट से बताना है सर। और के कहां से है? लेफ्ट से है। तो के का उल्टा क्या होता है? काला पानी। इसका अर्थ तो वापस क्या आ गया सर? पी उत्तर आ गया है। उत्तर होगा पी। और कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पता चला कैसे किया है? क्योंकि एक बात पता है, ये आपको पता है कि दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। अंग्रेजी वर्ण वाला सही क्रम होता तो कुछ नहीं करना सर, हम कहां से देखते? लेफ्ट से देखते, और हमारा उत्तर क्या आ जाता? के ही आ जाता, क्योंकि के भी 11 नंबर पे लेफ्ट से ही तो है। पर अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड होते ही इसका अर्थ ये क्या है? विपरीत है। लेफ्ट का विपरीत होता है वो हमेशा क्या होता है? राइट। अब हमें लेफ्ट से नहीं बताना है, हमें क्या बताना है? राइट से बताना होगा। अब मुझे बताओ के तो कहां से आया है सर? क्योंकि 11 नंबर पे हमने देखा अक्सर कौन सा होता है? के होता है। के तो कहां से होता है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आप देखते हो वो हमेशा बाएं से होता है, पर हमें बताना कहां से है? दाएं से बताना है। और आपको पता है बाएं और दाएं में केवल आपको उल्टा लेना होता है। के का उल्टा क्या होगा? पी होगा। इसका अर्थ आंसर को क्या होगा? पी होगा। इस तरीके से काम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? अब एक बात बताओ, दोनों प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आपको विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है ना? अब विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ हो गया जो बायां है वो तो दाएं में बदल गया और दायां है वो बदल गया है बाएं में। क्लियर बात आ गई है ना? अब देखिए सर, अब मेरा यहां से मैं बात करूंगा तो बाएं वाला तो किस में बदल गया? दाएं में बदल गया सर। और दाएं वाला किस में बदल गया है? और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? बीच का अक्षर आपको बताना है सर। और बीच का अक्षर कभी भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले एक काम करना होता है, अल्फाबेट को या तो बाएं बाएं से व्यवस्थित करिए या अल्फाबेट को आप दाएं दाएं से व्यवस्थित करिए। आप यदि चाहते हो इनको अपोजिट ले लो पहले से ही, बाएं को पढ़ लो दाएं और दाएं को पढ़ लो बाएं, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं। सर अब मैं तो एक काम करता हूं, इन चीज़ों को मुझे पता है, दोनों को मैं कन्वर्ट करूंगा। किस प्रकार कन्वर्ट करूंगा? देखिए सर, आप अब मुझे बताओ, दाएं बाएं से इसने लिख रखा है, कौन सा है? बाएं से मेरा अक्षर है वो बाकायदा इसने लिख रखा है, कौन सा है भैया? 10वां है ना? और इसने बाकायदा लिख रखा है दाएं से कौन सा है? 7वां। भाई बात तो समझ में आई? अब आपको करना क्या है सर? या तो दोनों को बाएं बाएं से व्यवस्थित करिए या दोनों को दाएं दाएं से व्यवस्थित करिए। क्लियर बात है? मैं काम करता हूं यहां से, ये तो ऑलरेडी बाएं में है, इसको मैं बदल लेता हूं सर। बदलूंगा तो आपको पता है दोनों का जोड़ 27 होता है, तो ये हो जाएगा सर 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर पे। आपको पता है दाएं से 7 नंबर देख लीजिए और बाएं से आप 20 नंबर देख लीजिए, दोनों चीजें एक ही है। अब बताइए ये कहां से आ गया? बाएं से आ गया। अब बताओ दोनों कहां से व्यवस्थित हो गए? बाएं बाएं से कन्वर्ट हो गया, व्यवस्थित हो गए। ये ऑलरेडी बाएं से है पहले से, यार इसको दाएं को किसमें बदल लिया? बाएं बदल लिया। पता है दायां और बाएं का दोनों का जोड़ करते हो वो हमेशा 27 होता है, वो अक्सर सेम ही स्थान आ जाता है जब दोनों का जोड़ करोगे। बताओ 20 और 7 कितना होगा? 27। आपको पता है जो दाएं से 7वें नंबर पे होगा वो बाएं से 20वें नंबर पे होगा। तो हमने सबसे पहले एक काम कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमने लिया क्या है? अब जब दिशा सेम आ जाए तो मध्य अक्षर निकालने का एक ही तरीका होता है। अब हमारे पास होगा मध्य अक्षर, आप जोड़ करिए सर, बस जोड़ करोगे 10 + 20 बटा में क्या है? 2, और ये हो जाएगा 30/2, क्या आ गया? 15। अब मुझे एक बात बताओ, 15 नंबर पे अक्षर आया है और अल्फाबेट में 15 नंबर पे अक्षर क्या होता है? ओ। इसका अर्थ तो ओ आ जाता। ओ तो तब आता सर जब आपका अल्फाबेट का क्रम क्या होता? सही होता। पर अल्फाबेट क्या है? उल्टी है, तो ओ का उल्टा लेना पड़ेगा। और ओ का उल्टा होता है वो क्या होता है? आपको पता है लव। लव शब्द के प्रथम 2 और अंतिम 2 अक्षर उल्टे होते हैं, तो एल का अपोजिट क्या होगा? ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा। इसका अर्थ ये हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां दोस्तों यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में नहीं होती तो आपको कुछ नहीं करना था, क्योंकि पहला टारगेट आप हमेशा हमेशा बना लीजिए, दोनों को हमेशा बाएं बाएं से व्यवस्थित करना है।
बना लिया। अब देखो दोनों को, और आपको पता है बाएं और दाएं का जोड़ करें तो हमेशा कितना होता है 27 होता है। तो बताओ दाएं से 7वां को, वो बाएं से क्या होगा 20वां। बताओ दोनों को व्यवस्थित कर लिया, एक बाएं से 10वां और एक बाएं से क्या है 20वां, दोनों का जोड़ किया और 2 का भाग दिया तो बीच का अक्षर आया 15वां। और 15 नंबर पर ABCD में अक्षर होता है O। ये कहां से है सर? ये है दोस्तों बाएं से। सही बात है, 15 आ गया। अब मुझे बात बताओ, यदि वर्णमाला का क्रम सही होता तो O उत्तर हो जाता सर, पर वर्णमाला का क्रम क्या है? अपोजिट है, तो भैया ओ का अपोजिट लेना पड़ेगा। और ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। पता है लव, लव शब्द के प्रथम 2 और अंतिम 2 अक्षर क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, इसलिए यहां क्या आ जाएगा? एल आंसर आ जाएगा, उत्तर होगा एल। इस तरीके से काम आपको करना है सर, ठीक है। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब बताइए, दाएं बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब मुझे बताओ, पहले तो लेफ्ट है, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है पहले लेफ्ट, और बाद में क्या लिख रखा है? राइट। अब मुझे बात बताओ, देखना कहां से पड़ेगा? क्योंकि पहले प्रश्न में क्या है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट से देखना पड़ेगा। वो बाद की बात है कि विपरीत है क्या है, वो बाद में देखेंगे सर, क्योंकि यहां से पढ़ा है अपन ने बाएं से 8वें अक्षर के दाएं क्या है? 11वां अक्षर है। यहां पहले क्या है? बायां, तो हम कहां से देखेंगे? बाएं से। जोड़ करिए सर, क्या है? 8 और 11, 8 + 11, तो भैया कितना होगा? 19। अब मुझे बताओ 19 नंबर पे अक्षर क्या होता है? सबको पता है 19 नंबर पे अक्षर होता है वो एस होता है। क्या होता है? एस। अब हमें पता है ये राइट से लेफ्ट से नहीं लेना है सर, ये दोस्तों कहां से लेना है? विपरीत लेना होगा, क्योंकि वर्णमाला क्या है? विपरीत है। इसका अर्थ तो हमें कहां से लेना है? राइट से आपको लेना है सर। बात तो बन गई है। अब मुझे बताओ, एस तो कहां से आया है? लेफ्ट से आया है, पर हमें बताना कहां है? राइट से। एस का उल्टा आप सबको पता है, हरभजन सिंह कह सकते हो, हनी सिंह कह सकते हो, हाई स्कूल कह सकते हो। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? एच होगा। उत्तर आपका एच आ जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। कौन सा उत्तर आपका सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए सर। आप बताओ, पहले क्या था? लेफ्ट, और बाद में क्या था? राइट। दोनों का जोड़ होगा। और सर यदि वर्णमाला का सही क्रम होता तो हमें कहां से देखना होता? लेफ्ट से देखना होता, पर लेफ्ट से नहीं देखना है सर। कहां से देखना पड़ेगा? अपोजिट साइड है, तो इसका तो राइट से देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, दोनों का जोड़ किया तो 19 नंबर पे ABCD में अक्सर क्या होता है? एस होता है। एस तो कहां से होता है? बाएं से होता है, पर हमें बताना कहां से है? दाएं से बताना है। तो भैया इसका अपोजिट ले लीजिए, एस का अपोजिट होगा वो एच होगा, तो आंसर आ जाएगा एच। यही जवाब है, यही उत्तर है। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आगे। आगे कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में रखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बोलिए। पहले दायां है, राइट है, और फिर क्या है? लेफ्ट है। और इसका तो देखा कहां से जाएगा? राइट से देखा जाएगा। क्यों? प्रश्न में देख लीजिए, पहले क्या है? राइट है सर। बोलिए, राइट से कौन सा है? 18, और लेफ्ट से कौन सा है सर? अब बोलिए, 5वां अक्षर आपके पास है। 18 और 5 कितना हुआ? 23। अब मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है? अपोजिट है। इसका तो राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। इसका तो हमें देखना कहां से है? लेफ्ट से देखना है। और बताइए, 23 नंबर पर अक्षर होता है वो डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू भी कहां से होता है? लेफ्ट से होता है सर, क्योंकि ABCD हमने कहां से शुरू किया है? एक से शुरू किया है, और बताना भी कहां से है? लेफ्ट से। है भी कहां से? लेफ्ट से ही। इसका तो जवाब क्या आ जाएगा? हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, उत्तर डब्ल्यू आ जाएगा। हाँ दोस्तों, यहां आ जाता राइट, तो फिर डब्ल्यू का उल्टा लेते, फिर ड्रिंक वाटर करते, फिर उत्तर डी हो जाता। अब यहाँ डी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अल्फाबेट का क्रम भी बाएं से आता है हमेशा। बाएं से 23 नंबर है, और प्रश्न में भी बाएं से ही बताना है, तो बाएं से 23 नंबर पर क्या होता है? डब्ल्यू होता है। इस तरीके से जवाब देना है, ये आपके पास उत्तर आ जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात फिर करते हैं। अगला क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर होगा। सबसे पहले तो आपको देखना होगा सर कि कौन से अर्धांश में बात ये है। तो सबसे पहले आप चेक करो, बाएं है, लेफ्ट, बाद में भी लेफ्ट है, तो देखा भी कहां से जाएगा? लेफ्ट से देखा जाएगा। सही बात है। 17 है, और बाद में क्या है सर? प्रश्न में बोलो। 17 के बाद आपको दे रखा है सर 9वां अक्षर। ठीक है, 9 ले लो, तो भैया कितना आ गया? 8वां। बात तो समझ में आई? 8वां अक्षर आ गया सर। ये 8वां अक्षर तो सर बताना है बाएं से। सही है। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम सही होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 8 नंबर पे एच होता, आंसर आपका एच हो जाता। पर ये कह रहा है सर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा है। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने का अर्थ ये हो गया,
अल्फ़ाबेट को आप ए से शुरू नहीं किया है, आपने किस से शुरू किया है, एम से शुरू किया है, ये बात ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको करना है। इसका तो काउंट कहाँ से करना है आपको, इसको ध्यान रखना है, ए से काउंट करना नहीं करना है, आपको एम से काउंट करना है। और यदि इस तरीके की बात आ जाए अर्धांश से जुड़ी है तो आप 14 में से घटा सकते हो। 14 में से आप कितने घटा दोगे, 8, और कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 नंबर पर आपको पता है अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ई होता है। जवाब आपका ई आ जाएगा, अपना आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको पता है उत्तर एच मत दे के आना, क्योंकि एच देना है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा है, और प्रथम अर्धांश आप सबको पता है यही होता है सर। आपको पता है ये लिखा है ना हमने, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है और एम है। ये तो है ना भैया, यही तो होगा। अब ये कह रहा है सर आपको अल्फाबेट प्रथम अर्धांश उल्टा है, इसका अर्थ हुआ ए किस गए में उल्टा कर रखा है। इसका अर्थ हमें बाएं से बताना है, दाएं से बताना होता ना तो हम ए से ही काउंट करते, पर दाएं से यहां से काउंट नहीं करते। फिर हम कहां से काउंट करते, डब्ल्यू से काउंट करते, इसको वहां से करते, बाई एक्स वाई जेड से काउंट करके लाते वापस। पर यहां केवल कह रहा है बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां होगा तो आपको गिनना होगा एम से। 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। और क्या आ रहा है हमारे पास, एफ आ रहा है। और वहां देखो बेटा 14 में से 8 घटाएं 6 बचता है, एफ ही आएगा वहां भी। ठीक है, वहां अपनी गिनती थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो रही थी, एफ आ गया है, इसका अर्थ जवाब आ गया एफ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने किया क्या है, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, पहले तो वही तरीका लगाया, हमने देखा कि लेफ्ट से कौन सा देखना है, 8वां। इसका अर्थ ये बात कौन से अर्धांश में आ गई है, फर्स्ट हाफ में आ गई है। इसका अर्थ फर्स्ट हाफ को तो हमने लिखा है उल्टा। इसका अर्थ अल्फाबेट को ए से ना लिख के हमने क्या से लिखा है, एम से शुरू किया है। इसका अर्थ गिनना होगा तो कहां से गिनना होगा, एम से गिनना होगा। एम से गिनेंगे तो 8 नंबर पे जाना होगा, और 8 नंबर पे क्या होता है, एफ होता है। उत्तर आपका एफ आ जाएगा। इस तरीके की बातें आपको यहां से लागू करना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सर आगे देखिए, अगले प्रश्न पर बात करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। अब बताओ राइट, और बाद में भी क्या है राइट, और देखना भी कहां से पड़ेगा, राइट। तो बोलो 18 और कितना क्या 4, इसका अर्थ हो गया 14। अब मुझे बताओ दाएं, अब मुझे एक बात सोचने वाली बात है सर, अब मुझे क्लियर बात हो गई कि दाएं से 14वां अक्षर बताना है आपको, और दाएं से 14वें अक्षर में बताओगे। इसका अर्थ हुआ आप जेड से गिन करके आओगे तो 13 में तो कौन सा अर्धांश सेकंड हो गया, सेकंड हाफ खत्म ही हो गया सर। ये बात कौन से अर्धांश में आ गई है, फर्स्ट हाफ में आ गई है, और फर्स्ट हाफ में आ गई है। इसका अर्थ हुआ फर्स्ट हाफ में हमने बदला ही नहीं है, तो 13 में तो कौन सा हाफ खत्म हो गया है, सेकंड हाफ खत्म हो गया है। 14 नंबर पर अपना आप ही कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा सर। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब क्या आ गया है, एम आ गया है। क्योंकि अब एक बार दोस्तों एक बात सीधी क्लियर याद करिए ना, हमें बताना कहां से है, दाएं से 14 नंबर, और आपने कौन से अर्धांश को बदला है यहां से, बिल्कुल आप ध्यान देना। आपको द्वितीय अर्धांश को क्या लिखा है, आपने विपरीत क्रम में लिखा है, अपोजिट साइड में द्वितीय अर्धांश को लिखा है। अब बताओ द्वितीय अर्धांश है वो कहां से कहां तक खत्म हो जाता है, वो आपको पता है एन से लेकर के जेड में खत्म हो गया। इसका अर्थ वहां 13 अक्षर खत्म हुए हैं। इसका अर्थ ये बात 14 दाएं से 14 बताना है, तो अपने आप ही कौन से अर्धांश में बात आ गई है। हाँ, बाएं से 14वां होता तो ये बात कौन से अर्धांश में चली जाती, ये सेकंड हाफ में रहती, पर ये दाएं से 14वां बताना है। इसका अर्थ हुआ कौन सा हाफ समाप्त करके आ गई है, सेकंड हाफ समाप्त करने के बाद ये प्रथम हाफ में प्रवेश कर जाती है। इसका अर्थ 13 तो वहां कंप्लीट हो गया, और दाएं से गिनेंगे तो 14 नंबर पर क्या आता है, एम आता है। इसका अर्थ जवाब आपका एम आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं आगे। अगला क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा। अब आपको पता चल गया पहले क्या है, दाएं से 8वां राइट, और क्या है लेफ्ट। 8 + 7 इसमें देखा कहां से जाएगा, राइट से, और इसका अर्थ राइट से हमें 15वां देखना है, क्योंकि वर्णमाला का कौन सा राइट देखने का। अब मुझे बात बताओ, दाएं से 15वां देखना है तो कौन से अर्धांश में आ गई बात, फर्स्ट हाफ में आ गई। सही बात है, फर्स्ट हाफ में आ गई है। और आपको पता है फर्स्ट हाफ में है तो मैं क्लियरिटी के साथ यहां बहु अक्षर लिखता हूं, फर्स्ट हाफ लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब मुझे बताओ दाएं से 15वां बताना है। इसका अर्थ 13 तो कौन सी हाफ में चले गए, सेकंड हाफ में चला गया। अब बच गया मेरे पास 2, 14 और 15।
सही बात है, क्योंकि दाएं से बताना है सर मेरे को, तो इसका तो मैं कहाँ से गिन के लाऊंगा, जेड से गिन के लाऊंगा, इधर बढ़ूंगा। अब मुझे बताओ दूसरा अर्धांश, तो इसने कहा प्रथम अर्धांश को सर हमने विपरीत किया है, तो बताओ प्रथम अर्धांश को विपरीत करने का अर्थ हुआ ए की जगह तो एम है और बी की जगह एल है, इसका अर्थ ये दूसरा अर्धांश शुरू करें तो 13, 14 पर क्या आएगा ए, 15 पर क्या आएगा बी, इसका अर्थ इस आंसर का जवाब क्या होगा, बी होगा। इस तरीके से आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, उत्तर आपका बी आ जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि 13 तो कौन से हाफ में चले गए, सेकंड हाफ में चला गया। अब 14 और 15 आपको गिनना है, 14 और 15 एम और एल से मत गिन लेना, क्योंकि ये उल्टा है सर। तो इसका अर्थ एम अल्फाबेट को कहां से शुरू किया है, एम से शुरू कर रखा है, इसका अर्थ दाएं से गिनना है, इसका अर्थ दाएं से गिनोगे तो ए और बी मिलेंगे आपको, तो 13, 14 और क्या हो जाएगा 15, इसका अर्थ बी उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्लियर करना है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब मुझे बताओ बाएं, आपको पता चल गया दोनों बाएं बाएं हैं, बाएं हैं पहले और बीच में बाएं, 17 माइनस क्या है आपके पास 6, तो सर देखना भी बाएं से ही पड़ेगा, कितना आएगा 11, और बाएं से 11वां देखने का अर्थ हो गया कौन से अर्धांश में बात है, फर्स्ट हाफ में है भाई, फर्स्ट में तो है आप, क्योंकि पहले हाफ में 13 होते हैं, सेकंड हाफ में भी 13 होंगे, तो आपको पता चल गया बाएं से 11वां बताने का अर्थ ये हो गया है, क्योंकि एल है तो बाएं से 11वां बताना है, और कौन से हाफ में बात आ गई है, फर्स्ट हाफ में बात आ गई है। और मुझे बात बताओ, मैंने पहले बता रखा है फर्स्ट हाफ में बात, और फर्स्ट हाफ को क्या लिखा है, उल्टा लिखा है आपने, तो 14 में से कितने घटा दोगे 11, भैया कितने बच जाएंगे 3, और 3 नंबर पर क्या होता है सी, आंसर आपका सी आ जाएगा। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये आ गया। नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखोगे सर, वही तरीका है, आप लिख के आओगे ऐसे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है और एम है। ये बात आपकी क्लियर है, ठीक है ना। अब मुझे बताना है लेफ्ट से 11वां, तो मुझे लेफ्ट से गिनना है, इसका तो मुझे एम से गिनना पड़ेगा, ना कि मुझे ए से गिनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अर्धांशों को क्या लिख रखा है, अपोजिट लिख रखा है, विपरीत लिख रखा है सर, ठीक है। चेक करें, बोलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका अर्थ यहाँ भी उत्तर हमने क्या दिया है, सी दिया है, क्योंकि में से घटा दिया 11, 3 बचा था, 3 नंबर पे अल्फाबेट में सी होता है, आंसर आपके पास आ रहा है सर, ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर हो, और ये समय गलत लिख रखा है, बीच में बताना, ठीक बीच, ठीक मध्य है, मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब मुझे बताओ, पहले ही बता चुका हूं, पहले मुझे बताओ बाएं से कौन सा दे रखा है, 8वां, सही है ना, और बाद में क्या दे रखा है सर, दाएं से 9वां, क्लियर है। अब मैंने कहा था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा दोस्तों जब बीच का अक्षर आपको कभी निकालना हो तो दोनों को सबसे पहले लेफ्ट से व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी लेफ्ट से है, आपको सेकंड को लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। लेफ्ट में बदलने का तरीका मैंने बताया था, आपको 27 में से घटाना है, 27 में से 9 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 18। इसका अर्थ हुआ सर, जो बाएं से 18वां है वो दाएं से कौन सा होता है, 9वां होता है, बात एक ही है सर। अब बताओ दोनों को हमने कहां से व्यवस्थित कर लिया है, बाएं से व्यवस्थित कर लिया है। अब क्योंकि आपका नियम एक बात याद ही रखना है, जब भी बीच का अक्षर पूछे सबसे पहले आपको मध्य बाएं से व्यवस्थित करना पड़ेगा दोनों को। एक तो अपने आप ही बाएं से व्यवस्थित है, इसको बाएं से व्यवस्थित किया, और कैसे कन्वर्ट किया है मुझे पता है, दोनों का जोड़ होता है वो 27 होता है, 27 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 18। आपको पता है जो बाएं से 18 नंबर पे होता है वो दाएं से 9 नंबर पे होता है, आपको पता है वो आर होता है। ये जवाब आपको पता है सर, ठीक है। अब मुझे बताओ मध्य अक्षर मुझे निकालना है, तो मध्य अक्षर मुझे निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा सर। अब मुझे बताओ दोनों का जोड़ करूंगा तो मुझे बताओ 8 + 18 और बट्टा आ गया 2, तो भैया कितना हुआ 26/2 कितना आया 13। और बताइए अल्फाबेट में 13 नंबर पे अक्षर क्या होता है, भैया सबको पता है एम होता है। इसका तो जवाब क्या आ गया, एम आ गया, उत्तर आपका एम हो जाएगा सर, ठीक है। क्यों पता चल गया एम। और आपको याद आ रहा हो सर, आपने बात उल्टा किया था, कारण था वहां अल्फाबेट क्या थी, विपरीत क्रम में थी। यहां भी विपरीत क्रम होता तो एम का उल्टा एन लेते, फिर आंसर एन होता, ना कि आपका एम होता। पर यहां अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम सही है, अपोजिट नहीं है, इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता आपको है नहीं सर। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आगे कह रहा है कौन सा वर्ण एच और एस के ठीक मध्य बीच होगा। तो यहां तो बहुत ईजी काम है, एच बाएं से 8 नंबर पे होता है, एन बाएं से एस होता है वो 19 पे होता है, बीच में अक्षर बताओ।
अब याद करिए सर, दोनों बाएं बाएं से हैं, जोड़ करिए, मध्य अक्षर होगा, मध्य अक्षर होगा तो 8 + 19 बटा में 2, 27/2, 27/2 का आ गया 13.5। क्या 13.5 पर कोई अक्षर होता है? कोई अक्षर नहीं होता है सर। जब मामला आपका पॉइंटों में आ जाए तो इसका तो कोई अक्षर बीच में उपस्थित नहीं होगा, इसका तो जवाब होगा कोई वर्ण नहीं होगा। जैसे 11.5 आ जाए, 7.5 आ जाए, 6.5 आ जाए तो गलत है। और आप सोच रहे हो सर आपने बाएं बाएं व्यवस्थित नहीं, रहे अपना आप ही बाएं व्यवस्थित है। एच बाएं से 8वां होता है, एस बाएं से 19वां होता है, 19 और 8 जोड़ो 27, 27/2 कर दीजिए 13.5 होगा। और 13.5 पर कोई अक्षर होता ही नहीं है। फिक्स यदि आ रहा है तो अक्षर है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, इसका तो कोई वर्ण बीच में उपस्थित नहीं होगा। इस तरीके से आपको विशेषता ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्ण वाला में से सभी स्वर हटा दिए जाए तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? ये कह रहा है सर आपको स्वर हटाना है। अब मुझे बताओ 12 नंबर पे आप जाओगे तो आपको पता है वैसे देखा जाए तो एल होता है, ठीक बात है ना। अब आपको इसमें देखा जाएगा तो स्वर आपके कितने आएंगे सर? आपको पता है ए भी स्वर आएगा, ई भी स्वर आएगा और आई भी स्वर आएगा। इसका तो कितने अक्षर हटेंगे? 3 अक्षर हटेंगे, तो 3 अक्षर आपके आगे बढ़ जाएंगे। इसका तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। इसका तो 15 नंबर पर क्या होता है? ओ। तो बाएं से 12 नंबर पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। आंसर आपका ओ है, जवाब आपका ओ आ जाएगा। देखिए मैंने दोबारा कैसे किया है सर, बहुत ईजी में तरीके से काम किया है। आपने कहा सभी स्वर हटा दीजिए सर, मुझे कहता है कुछ वर्णमाला में 12वां बताओ बाएं से, तो मुझे पता है 12 नंबर पे एल होता है, मेरा उत्तर एल हो जाता। पर इसने कहा स्वर हटाने पड़ेंगे सर। आप जितने अक्षर हटाओगे उतना और जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपने ए स्वर हटाया है, ई स्वर हटाया है और आई भी स्वर आपने वो हटाया है। 3 अक्षर आपने हटाए हैं, इसका तो 3 आपकी बढ़ गए हैं, 3 अगले और शामिल करने पड़ेंगे। एल के बाद क्या होता है? एम, क्या होगा? एन, और क्या लेना पड़ेगा? ओ। इसका अर्थ आपका जवाब क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इस तरह की बातें आएगी। ये बात आपकी बात फाइनल हो गई है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे क्या रहा है? अब सर इस क्लास को मैं यहाँ से आगे लूँगा सर, यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे दोस्तों। ये टाइप के नेक्स्ट पर्सन है और नेक्स्ट क्लास में इन पर्सनों पर बात करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलते हैं।